किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं, और इस जहां में जिस प्यार का अंत नहीं उसे माँ कहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ऋषि कुशवाहा और ऋषि की नई सोच में फिर से आपका स्वागत है। तो एक छोटी सी कहानी है। यह जो कहानी लिखे हैं वो अपने कहानी में बताते हैं कि मेरा एक छोटा सा परिवार था। मैं बहुत खुश था, मैं एक अधिकारी बन चुका था, लेकिन मेरे घर में सिर्फ एक ही बात की चिंता थी, वो थी मेरी माँ की चिंता। मुझे अपनी माँ की बहुत चिंता हो रही थी, लेकिन मेरी माँ की एक आँख नहीं थी, वो अंधी थी एक आँख से, और उनकी कमर टेढ़ी हो चुकी थी, वो झुक चुकी थी, झुक कर चलती थी। और इसी वजह से मेरी पत्नी और मेरे बच्चे उनसे बहुत घृणा करते थे। मेरी पत्नी सोचती थी कि मेरी सास बहुत कुरूपा है, वो देखने में अच्छी नहीं है, उनकी आँख जा चुकी है, वो झुक कर चलती हैं। मेरे बच्चों के फ्रेंड आते थे तो उन्हें इंसल्ट फील होता था, अपमान लगता था, उन्हें देखकर मजाक उड़ाया जाता था। यह देखकर मैं एकदम नर्वस हो चुका था। एक दिन तो हद ही हो गई। माताजी एकदम ताना सुन सुन के, मेरी पत्नी का ताना सुन सुन के एकदम परेशान होकर वो बोल पड़ी कि बेटा मुझे मामा के घर छोड़ दा, मैं वहीं पर रह लूँगी। तो वहाँ पर उनके बगल में उनकी पत्नी भी खड़ी थी और वो भी हाँ में हाँ मिलाने लगी। हाँ हाँ ठीक करिए माताजी, उनको मामा के यहाँ छोड़ देते हैं, वहाँ पर रह लेंगी, मामा जी सब देख लेंगे। तो मैंने बोला कि वहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है, कुछ है नहीं, माँ का देखभाल कौन करेगा? तो पत्नी ने बोला कि वहाँ पर सब लोग हम लोग एडजस्ट कर देंगे, आप चलिए माँ को मामा के घर छोड़ दीजिए। तो मैंने बिना मन से गांव में मामा जी के यहाँ माता को छोड़ दिया। फिर उसके बाद कुछ दिन के बाद मेरे चाचा जी, जो कि अमेरिका रहते थे, डॉक्टर थे, वह हमसे मिलने के लिए हमारे घर पर आए और वो कहने लगे कि भाभी जी कहाँ पर हैं, थोड़ा सा उनसे मिल लेते हैं, बातें कर लेते हैं। तो हमने कहा कि माँ तो गांव गई हैं मामा के घर। तो चाचा जी ने कहा चलो ठीक है, गाड़ी उठाओ, सब लोग मिलकर चल के मामा के घर आते हैं, भाभी जी से थोड़ा सा मिल लेते हैं। तो हम सभी बच्चे, बीबी जो मेरी थी, सभी चल गए माँ से मिलने के लिए। जब वहाँ पर पहुँचे तो उस झोपड़ी में माताजी एकदम बुखार से एकदम तड़प रही थी। यह सब देखकर चाचा जी को एकदम गुस्सा आ गया। वो बोले कि माताजी को तुम लोग इस हालत में छोड़कर शहर में अपना जीवन यापन कर रहे हो, तुमको कुछ शर्म नहीं है? तो मैंने कहा कि चाचा जी, माताजी खुद बोली हैं कि मुझे गांव छोड़ दो। तो माँ बोली, देवर जी आप इसे मत डांटिए, मैंने ही जिद करके यहाँ पर आई हूँ। चाचा जी एकदम गुस्से में थे, वह सब समझ चुके थे। उन्होंने कहा कि बेटा जो तू आज इतना बड़ा अधिकारी बना है, जो तू ये दुनिया देख रहा है, जो यह तू चल फिर रहा है, यह सब तेरी माँ की बदौलत है। जो तेरी माँ ने शुरू से लेके अभी तक झेला है वो तूने अभी तक सोच भी नहीं सकता। तुझको याद भी नहीं होगा जब तू 2 साल का था, सीढ़ी पर से तू गिर गया था, तेरी एक आंख चली गई, कमर की हड्डी टूट गई, तो भाभी जी ने अपनी एक आंख तुमको दिया, अपना बॉर्न मैरो दिया तुमको। लेकिन तुमको यह सब कैसे याद रहेगा? आज जो ये तू देख रहा है दुनिया, ये माता जी की आंख लगी है तब ये दुनिया तू देख रहा है। यह सब सुनने के बाद मेरे आंखों में एकदम आंसू आ गए। मेरी पत्नी भी रोने लगी। चाचा जी एकदम गुस्से में थे, बोले कि भाभी जी चलिए, आपको इन लोगों के साथ नहीं रहना है, मेरे साथ अमेरिका चलिए। तो मैं चाचा जी के पैरों में गिर पड़ा और बोलने लगा कि मैंने इतना दिन अपने माता को तकलीफ दिया, इतना दुख दिया, कम से कम अब हमें कुछ माता को, अपनी माँ को सुख दे देने दीजिए, कुछ हमें पुण्य कमा लेने दीजिए। तो दोस्तों, कहानी का सार सिर्फ यही है कि हम लोग, बहुत से लोग अपने माता पिता को बोलते हैं कि आपने हमारे लिए किया क्या है। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप यह बात एक बार नहीं, 2 बार नहीं, हजार अनंत बार भी सोचकर कभी यह वर्ड मत बोलिएगा, क्योंकि माता पिता जो आपके लिए कर देते हैं ना, वो दुनिया में कोई भी आपके लिए नहीं कर पाता। आप जो ये बड़े होते हैं, जो सोचते हैं, समझते हैं, दुनिया को देखते हैं, जो ये सुख प्रदान करते हैं ना, सिर्फ और सिर्फ उनकी बदौलत ही। तो आप अपनी कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा कि कहानी आपको कैसी लगी, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए भी,
क्योंकि हर रोज़ एक नई कहानी आपके साथ सुनने को मिलती है, कुछ सीखने को मिलती है। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए स्टोरी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।